देखिए, आई हैव मेंशन्ड वन चार्ट ओवर हियर। देखिए, ऑन आपको पता है विदाउट जो मूवमेंट ना हो वहाँ ऑन जो होता है, कोई सरफेस पे कोई चीज़ हो टेबल पे, जैसे कीज़ आर ऑन टेबल, ऑन होता है। इन होता है इनसाइड, किसी के यानी अंदर, इनसाइड जैसे मैं कहूँ कि क्लॉथ्स आर इन कबर्ड, ठीक है ना। सो अंडर होता है नीचे, ठीक है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं इसके यूजेज वी आर गोइंग टू लर्न टुडे, ऑलराइट। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, यूजेज काफ़ी हैं, ठीक है ना, 15-20 हैं, ठीक है। बट आई एम जस्ट टीचिंग यू दोज which are most important, which are given in exam and we use it on daily basis. So I just want you to pay attention to the relevant things instead of irrelevant. So under होता है नीचे, नीचे किसी भी चीज़ के नीचे, ठीक है। जैसे मैं कहूँ बेड के नीचे, दरख्त के नीचे, सो एट द टाइम वी यूज़ अंडर। यहाँ जैसे मैं कहूँ कैट इज़ सिटिंग अंडर द टेबल, ठीक है, नीचे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके हम यूजेज पढ़ते हैं वन बाय वन। जैसे ये फर्स्ट वाला तो बहुत इजी है, आई एम श्योर दैट यू वुड ऑलरेडी नो अबाउट इट, आपको पहले ये पता होगा। अ पोजिशन दैट इज़ बिलो समथिंग, किसी चीज़ के नीचे होना। जैसे मैं कहूँ हम कीज़ होती हैं, ठीक है, वो आगे पीछे हो जाती हैं, नीचे गिर जाती हैं। सो हैव यू लुक्ड अंडर द बेड, क्या तुमने बेड के नीचे देखा? इन नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। नीचे का मतलब अंडर होता है, किसी चीज़ के अंडर, नीचे, ठीक है। जैसे मैं कहूँ द कैट इज़ सिटिंग अंडर द टेबल, कैट टेबल के नीचे बैठी है, राइट। सो वी वर सिटिंग अंडर द ट्री, हम ट्री के नीचे बैठे हुए थे। इन नहीं होता, ट्री कभी भी नहीं होता। सो वी वर सिटिंग अंडर द ट्री, किसी चीज़ के नीचे बैठना या होना, दैट इज़ कॉल्ड अंडर। सेकंड यूज़ क्या है जी इसका, देखें, लेस देन या यंगर देन। अब ये किस तरह देखें, जैसे मैंने कहा ना कि मैं वो आप लोगों को यूजेज पढ़ा रही हूँ जो हम रिटन और स्पोकन लैंग्वेज में बहुत यूज़ करते हैं। लेस देन यानी कम, एज यू नो दैट शी इज़ एक्चुअली इन द फिल्म फॉर जस्ट अंडर 2 मिनट्स। जस्ट अंडर 2 मिनट्स मतलब 2 मिनट से भी कम। वो मूवी में जैसे आप सेलिब्रिटीज़ देखते हैं, इंटरव्यू दे रहे होते हैं इंग्लिश में, सो मोस्ट ऑफ द टाइम दे यूज़ सच काइंड ऑफ प्रीपोजिशन वेयर यू कैन अंडरस्टैंड। सो दीज यूजेज आई हैव ब्रॉट फॉर यू टू मेक यू अंडरस्टैंड कि देखें किसी चीज़ से कम। शी इज़ एक्चुअली इन दी फिल्म, जैसे गेस्ट रोल होता है जिसमें हम कहते हैं गेस्ट अपीयरेंस कहलाती है जो चीज़। शी इज़ एक्चुअली इन दी फिल्म फॉर जस्ट अंडर 2 मिनट्स। अंडर यहाँ क्या दे रहा है सेंस, लेस देन। यंगर देन कैसे यूज़ होता है, नो बडी अंडर 18 इज़ अलाउड टू गेट मैरिड एज पर लॉ। ये क्या, यंगर देन मतलब नो बडी अंडर 18, जो 18 साल से कम है, ऑलराइट। अब इसका थर्ड यूज़ देख लेते हैं, अफेक्टेड बाय समथिंग। देखिए, अफेक्टेड बाय समथिंग ये होता है कि किसी चीज़ से मुतासर होना, ठीक है। जैसे हम कहते हैं आई एम नॉट फाइन, मैं ठीक नहीं हूँ, तो ये तो ठीक है, फाइन है, बट आई एम अंडर द वेदर। आई एम अंडर द वेदर मीन्स मैं ठीक नहीं हूँ। जैसे हो जाता है ना, हर मौसम कुछ ना कुछ वायरल चीज़ लाती, खांसी, ज़ुकाम, नज़ला, बुखार। सो आई एम अंडर द वेदर यानी आई एम अफेक्टेड बाय द वेदर, ऑलराइट। अच्छा जी, जैसे मैं कहूँ ही हैज़ बीन अंडर स्ट्रेस, इन स्ट्रेस नहीं, अंडर स्ट्रेस मतलब अफेक्टेड बाय, ठीक है। ही हैज़ बीन अंडर स्ट्रेस लेटली। फोर्थ इसका यूज़ क्या है जी, यूज़ टू से हु और व्हाट कंट्रोल्स। देखिए इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, रट्टा नहीं लगाना, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। आई ऑलवेज मेक माई स्टूडेंट फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट इंस्टेड ऑफ cramming and all that jazz, right? So used to say who or what controls। अंडर जैसे कंट्रोलिंग होती है ना, जैसे हम कहें कि उसके अंडर तुम हो, वर्क प्लेस पे जैसे हम कहते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल है, शी हैज़ अ स्टाफ ऑफ 19 वर्कर्स अंडर हर, यानी उसके अंडर में 19 लोग हैं, ठीक है। अब जैसे मैं कहूँ द कंट्री इज़ नाउ अंडर मार्शल लॉ, जैसे आप जानते हैं गवर्नमेंट्स होती हैं, उनके टाइप्स हैं गवर्नमेंट्स के, तो द कंट्री इज़ नाउ अंडर मतलब कंट्रोल में जो है, किसके है जी, मार्शल लॉ। एज यू नो द सिस्टम ऑफ मार्शल लॉ, सो द कंट्री इज़ नाउ अंडर मार्शल लॉ। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं फिफ्थ यूजेज की, कि जब भी हम अकॉर्डिंग टू अन एग्रीमेंट बात करेंगे,
कभी भी ये सेंस देना, कोई सा भी सेंस आ सके, जैसे एग्जाम हॉल में सेंस दे रहा हो कि जी ये सेंस ऑफ एग्रीमेंट दे रहा है, सेंस ऑफ लॉ और सिस्टम दे रहा है, एट द टाइम आपने अंडर लगाना है। कैसे? अब देखें, द टर्म्स ऑफ लीज यू हैड नो राइट टू, जैसे हम कहते हैं ना तुम्हारे पास राइट नहीं है बेचने का या ख़रीदने का, सो अंडर होता है, अंडर द टर्म्स, इन द टर्म्स नहीं होता, वो सेंस डिफरेंट देगा फिर। सो अंडर द टर्म्स ऑफ लीज, सो जब भी हम एग्रीमेंट की बात करेंगे, लॉ की बात करेंगे, तो हम अंडर लगाते हैं। जैसे मैं कहूँ सिस्टम कैसे यूज़ होता है, देखें, गारंटी होती है किसी भी चीज़ की, वारंटी गारंटी होती है ना, तो इज़ द टेलीविज़न स्टिल अंडर गारंटी, यानी ये स्कीम है, ये पॉलिसी है, ये सिस्टम है अभी तक। सो इज़ दिस अकॉर्डिंग टू सिस्टम, सो इज़ दिस टेलीविज़न स्टिल अंडर गारंटी, सो अंडर आता है, इन गारंटी नहीं होता, कभी नहीं होता इन दैट सेंस। ठीक है। अच्छा जी, फिर हम सिक्स जो लास्ट है इसका यूजेज, वो है पार्टिकुलर प्रोसेस। देखें, जब भी कोई सेंटेंस पार्टिकुलर प्रोसेस का सेंस देना, पार्टिकुलर प्रोसेस का, जैसे एक्सपीरियंसिंग पार्टिकल प्रोसेस, तब आपने अंडर लगाना है। वो कैसे? देखें, द हाउस इज स्टिल डैश कंस्ट्रक्शन, देखें प्रोसेस चल रहा है ना, पार्टिकुलर प्रोसेस है, वो चल रहा है, बन रहा है अभी तक। सो दी इधर फनी भी एक है सेइंग कि माई सक्सेस इज ऑलवेज अंडर कंस्ट्रक्शन, सो दैट्स, यानी प्रोसेस, पार्टिकुलर प्रोसेस में। अच्छा जी, द मैटर इज स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन, ये तो एमसीक्यूज भी काफ़ी बार आता है। सो द मैटर इज स्टिल, देखें पार्टिकुलर प्रोसेस है ये, द मैटर इज स्टिल, इन इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, अंडर इन्वेस्टिगेशन होता है। ठीक है ना, ये सेंस ज़रूर जहन में याद रखिएगा। ही इज़ अंडर ट्रीटमेंट, प्रोसीजर है, प्रोसेस है, पार्टिकुलर प्रोसेस है, सो ही इज़ अंडर ट्रीटमेंट, ऑन ट्रीटमेंट नहीं होता। ठीक है। सो होपफुली अच्छे से आपको समझ आ गया होगा अंडर की यूजेज। अब हम पढ़ते हैं ब्लू। तो देखें, ये वो मैं प्रीपोजिशन आप लोगों को पढ़ा रही हूँ जो बहुत 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 बार आती हैं पेपर्स में, और मोस्टली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। सो इस बार आपको अच्छे से इंशाल्लाह मोस्ट जो इसके यूजेज दिए जाते हैं या हम यूज़ करते हैं, वो आप लोगों ने एक बार ये अच्छे से समझ लेना है बस, फिर रेस्ट ऑफ द लाइफ यू विल बी फ्री फ्रॉम दिस टेंशन इंशाल्लाह। अच्छा जी, ब्लो क्या होता है? फर्स्ट तो सबको पता है होगा, आई एम श्योर, कि लोअर देन समथिंग एल्स बट अबव द ग्राउंड। लेकिन ब्लो जो होता है ना, वो सेंस नीचे तो होता है पर ग्राउंड से लग नहीं रहा होता, ये बात हमेशा ध्यान में रखिए। ग्राउंड से ऊपर का, ग्राउंड से ऊपर हो, ज़मीन से ऊपर हो, बट वैसे नीचे हो। जैसे मैं कहूँ दी फिश आर ब्लो दी सरफेस, ठीक है ना, तो फिश तो होती हैं पर ज़मीन पे, पानी के अंदर ज़मीन पे थोड़ी चल रही होती हैं, वो ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर ज़रूर होती हैं। ठीक है। अब इसका सेकंड यूज़ देख लें आप, है ना, लेटर पार्ट ऑफ पीस ऑफ राइटिंग। अक्सर आप ये राइटिंग में जैसे लेटर्स होते हैं, सीवी होती है, या कोई नोटिफिकेशन होता है, उसमें ये चीज़ होती है कि देखें, फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन सी ब्लो, यानी नीचे देखें, सी ब्लो, सी डाउन नहीं होता, ये जहन में रखिएगा, इसकी यूजेस जहन में रखें कि पीस ऑफ राइटिंग में ये यूज़ होता है नीचे डिटेल्स के लिए, या कोई ऐसी चीज़ जो रिपोर्ट्स होती हैं उनके लिए सी ब्लो, नीचे देखें। ठीक है ना, लुक बिलो नहीं होता, लुक डाउन होता है। तो ये डिफरेंस यूजेज आपको पता होने चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, सेकंड इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। दिस सजेशन इज डिस्कस्ड इन मोर डिटेल्स ब्लो, यानी आप नीचे पढ़ लें, जो ज़्यादा डिस्कशन, जो डिटेल है उस डिस्कशन की, आप नीचे पढ़ लें, नीचे की तरफ देखें। तो दैट्स हाउ वी से इट। अच्छा जी, इसका थर्ड यूज़ क्या है? लेस देन सर्टन नंबर, अमाउंट और लेवल। लेस देन किसी एक पार्टिकुलर नंबर से, अमाउंट से, या लेवल, लेवल स्टैंडर्ड का भी सेंस देता है, उससे कम हो। जैसे मैं कहूँ पॉलिसी जैसे होती है, द कॉलेज विल नॉट एक्सेप्ट द कैंडिडेट्स विद विथ टेस्ट स्कोर्स ब्लो 16, ये तो बड़ी कॉमन बात है। तो द कॉलेज विल नॉट एक्सेप्ट द कैंडिडेट्स विथ टेस्ट स्कोर्स ब्लो 16, यानी 16 से कम वाले कैंडिडेट को कॉलेज दाखिला नहीं देगी, एक्सेप्ट नहीं करेगी। हाउस प्राइसेस आर 2% ब्लो 2000 लेवल्स। सो किसी चीज़ से कम नंबर में, अमाउंट में, या फिर स्टैंडर्ड में, जिसको हम लेवल भी कहते हैं। अच्छा जी, यूज्ड फॉर सेइंग दैट समवन
क्लाउड्स रैंक इज लोअर, ठीक है ना। ब्लो मतलब लोअर, लेस, ठीक है। किसी का रैंक कम हो, किसी के जॉब में, किसी के जैसे मैंने यहाँ लिखा है समवंस रैंक इज लोअर और देयर जॉब इज लेस इम्पॉर्टेंट देन समवंस एल्स, कंपैरिजन के सेंस में। जैसे मैं कहूँ ऑफिसर्स ब्लो द रैंक ऑफ कैप्टन रिसीव नो स्पेशल प्रिविलेज, जैसे होता है जैसे अक्सर कहा जाता है CSS में 12 तो ग्रुप्स हैं, बट जो प्रिविलेज है सिर्फ 2 में है ज़्यादा है, एक पुलिस में और एक कमिश्नर में, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेशन साइड कहते हैं। सो ऑफिसर्स ब्लो द रैंक ऑफ कैप्टन, जो ऑफिसर्स ब्लो द रैंक होंगे कैप्टन से उनको स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेंगे। अच्छा जी, अबव क्या है? अबव का पहला तो आपको आई एम श्योर पता होगा, बट फिर भी आई एम एक्सप्लेनिंग। देखिए हायर देन समथिंग एल्स, ये थोड़ा सा ना अपोजिट है ब्लो से, ठीक है। इसका जो यूजेज है ना मोस्टली है तो सेम बट अपोजिट में है ब्लो के। कैसे? हायर देन समथिंग एल्स बट नॉट डायरेक्टली ओवर इट। अच्छा, ये चीज़ समझने वाली है। लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं ऑन, अबव, अवर में क्या फ़र्क है। देखिए जी, अबव की अगर हम बात करें तो मैं ये कहूँगी कोई चीज़ आपके ऊपर तो हो बट आपको टच ना करे, नॉट टचिंग। कैसे? जैसे एक जैसे मैं कहूँ हमारे घर के ऊपर शॉप है, ठीक है। या जैसे मैं कहूँ कि क्लाउड्स हमारे ऊपर हैं, तो क्लाउड्स हमारे ऊपर हैं इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं वो हमारे सर पर है, ठीक है ना। ना हमें टच हो रहे हैं, बट ये सेंस है कि वो हमारे ऊपर है, हमें टच ना हो। जैसे मैं कहूँ द पाथ अबव द लैक, दे लिव इन द रूम अबव द शॉप। देखें एक 3-4 रूम्स ऊपर, ठीक है, 1 2 3 मंजिलें नीचे शॉप्स हैं, तो दे लिव इन द रूम अबव द शॉप। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि जी वो यानी उनकी शॉप की फ़ौरन बाद जो रूम है उसमें रह रहे, नहीं, मे बी सेकंड फ्लोर पर हूँ तो या थर्ड फ्लोर पर हूँ, सो टच ना हो रहा हो। दे लिव इन द रूम अबव द शॉप, शॉप के ऊपर जो रूम है उसमें वो रह रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। देखें ये एग्जांपल बड़ी आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखें एयरप्लेन है वो उड़ रहा है बादलों के ऊपर से, बट इसका ये मतलब है वो बादलों से जो क्लाउड्स हैं उनको टच ना हो रहा हो, बस ऊपर हो बट टच ना हो। कीप इट इन योर माइंड। सो जो इस टाइप का सेंस थे वहाँ आपने अबव लगाना है कि ऊपर तो हो बट टचिंग का सेंस ना हो। सो द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। अच्छा जी, इसका सेकंड यूज़ क्या है? जैसे मैंने कहा था ना उसके ब्लो के अपोजिट है, वो लोअर था, ये अबव है। राइटिंग पीस ऑफ राइटिंग होगा कि इन अन अर्लियर पार्ट ऑफ पीस ऑफ राइटिंग और हायर अप अ पेज। कोई लेटर हो, कोई CV हो, कुछ भी ऐसा रिटन में हो, तो कहते हैं ना मैनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स मेंशन्ड अबव, जितने भी डॉक्यूमेंट्स ऊपर शो किए गए हैं आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट नाउ। कोई भी टॉपिक्स होते हैं, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट्स कहते हैं या टॉपिक्स कहते हैं, मैनी ऑफ द टॉपिक्स मेंशन्ड अबव, जो ऊपर मेंशन किए जाते हैं, किए गए हैं, अवेलेबल हैं इंटरनेट पे। जैसे मैं कहूँ interview will be held at the above address in December, ठीक है। इंटरव्यू विल बी हेल्ड एट दी अबव एड्रेस इन दिसंबर। सो अबव क्या है जी? ऊपर, जो जैसे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है एड्रेस उधर होगा इंटरव्यू दिसंबर में, ठीक है। सो होपफुली आपको समझ आ गया होगा ये भी, बिकॉज इट्स क्वाइट ईजी। सो मोर देन पार्टिकुलर नंबर, अमाउंट और लेवल्स। देखिए वहाँ लेस था या मोर है। जैसे मैं कहूँ दी कंपनीज प्रॉफिट्स वर 23% अबव दी प्रीवियस ईयर, यानी ऊपर, नंबर्स में ऊपर, परसेंटेज में ऊपर, ठीक है ना। तो वो ब्लू नीचे था, ठीक है, लेस था, और ये अबव है, ज़्यादा। सो द कंपनीज प्रॉफिट वर 23% अबव द प्रीवियस ईयर। राइट, सो दैट्स हाउ वी यूज इट। फोर्थ का क्या है? इसका यूजेस यूज्ड फॉर सेइंग दैट समवंस रैंक इज़ हायर, वहाँ लोअर था या हायर, बिकॉज मैं आप लोगों को उसको इसलिए थोड़ा सा याद दहानी करा रही हूँ कि देखें कुछ ऐसी ट्रिक्स होती हैं जो एक चीज़ को समझ लो दूसरी चीज़ ऑलरेडी समझ आ जाएगी। आपने अगर अबव को अच्छे से समझ लिया, आपको ब्लो का सेंस पता चल जाएगा, क्योंकि आपने उसको अपोजिट ले लिया।
या ब्लो को अच्छे से समझ लिया तो आपने अबव को अपोजिट ले लिया, तो इस तरह ईजी हो जाता है। जैसे हम कहते हैं एक तीर से दो निशाने, ठीक है ना, तो दैट्स हाउ वी यूज इट। ओके, अच्छा जी। सो यूज फॉर सेइंग दैट समवन्स रैंक इज हायर और देयर जॉब इज मोर इम्पोर्टेंट देन समवन एल्स। एज अ मेजर अली वाज अ रैंक अबव मी बट वी रिमेंड गुड फ्रेंड्स। कैसे? अब देखें, ऐसा होता है ना, हमारे सीनियर्स होते हैं या होती हैं, वो हमारे रैंक में से ऊपर होते हैं, बट हमारी दोस्ती हो जाती है, अच्छी बातचीत हो जाती है। जैसे मैं बोलूँ एज अ मेजर सारा वाज, ठीक है ना, कोई भी, जैसे आप बॉय हैं, एज अ मेजर अली वाज रैंक अबव मी बट वी रिमेंड गुड फ्रेंड्स। एज अ मेजर अली रैंक में तो मेरे से ऊपर था, बट हम अच्छे दोस्त हुआ करते थे या अच्छे दोस्त थे, ठीक है, अच्छे दोस्त थे हम, या हम अच्छे दोस्त रहे। सो दैट्स हाउ वी यूज्ड इट। अच्छा जी, यूज फॉर सेइंग दैट समथिंग इज कंसिडर्ड मोर वैल्यूएबल और इम्पॉर्टेंट देन अदर थिंग्स। अच्छा, जैसे मैं ये कहूँ, कोई चीज़ हमारे लिए ज़्यादा वैल्यूएबल हो कंपेयर में या किसी तरीके से, जैसे मैं कहूँ वी वैल्यू आवर इंडिपेंडेंस अबव एनीथिंग यू कैन ऑफर अस, या इन माई लाइफ रिस्पेक्ट एंड लॉयल्टी आर अबव ऑल दी वर्चेस, यानी सबसे ऊपर, ठीक है। तो या इम्पॉर्टेंट में सेंस दे दें सेल्फ रिस्पेक्ट, फॉर मी सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ अबव एवरी ऑल इमोशंस, तो ये हम कह सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी यूज़ इट। अच्छा जी, अवर क्या होता है, ये मैंने बैक टू बैक वही वर्ड रखे हैं जिसमें लोग मोस्टली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। अवर का यूजेज क्या है जी, देखें, कवर्ड बाय समथिंग एल्स, बहुत सिंपल है। जहाँ आपको सेंस लगे ना कवर्ड बाय समथिंग एल्स, वहाँ आपने अवर लगाना है। कैसे? पुट अ जैकेट अवर योर शर्ट, ऑन नहीं आता, कभी नहीं आता, ठीक है ना। पुट अ जैकेट अवर योर शर्ट, यानी शर्ट के ऊपर जैकेट पहनाओ। सर्दी होती है, बच्चे बाहर जा रहे होते हैं, हम क्या कहते हैं कि पुट योर जैकेट अवर योर शर्ट, दैट्स हाउ वी यूज़ इट। सो ऑन द अदर हैंड वी यूज़ मीनिंग मोर देन, जैसे मोर किसी चीज़ से ज़्यादा, मोर देन, जैसे मैं कहूँ अवर 16 ईयर्स ऑफ एज, यानी 16 साल से ज़्यादा, ठीक है। या आवर एज, जैसे हम यूज़ वर्ड करते हैं आवर एज, ये भी मोर देन। जैसे कोई हम अप्लाई कर रहे होते हैं जॉब के लिए, उसकी एज जी 25 है, 26 है, बट आप 28 हो, सो यू आर एलिजिबल ड्यू टू आवर एज, सही है। तो आवर एज इस तरीके से भी यूज़ होता है। अच्छा जी, सो इसका थर्ड यूज़ क्या है, गेटिंग टू द अदर साइड। अच्छा, जैसे मैंने बताया था ना, ऑन और अपॉन काफ़ी दफ़ा दोनों यूज़ कर सकते हैं, आप ऑन भी यूज़ कर सकते हैं, आप अपॉन भी यूज़ कर सकते हैं, बट व्हेन यू आर विलिंग टू से समथिंग वेरी फॉर्मली इन अ फॉर्मल वे, सो इट्स बेटर टू यूज़ अपॉन। सेंस एक जैसा है। सिमिलरली अवर और अक्रॉस मोस्टली कभी कभार किसी सेंस, जब आप सेंस ये देना गेटिंग टू द अदर साइड, किसी अपोजिट साइड कह दें या अदर साइड कह दें, वहाँ आप अवर भी लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूँ वॉक ओवर द ब्रिज, समझ आ रही है बात। अक्रॉस भी हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी आगे। अच्छा जी, ओवरकमिंग अन ऑब्स्टिकल्स, किसी चीज़ पे काबू पाना इमोशंस पे भी होता है, अपनी मुश्किलातों पे भी होता है। ऑब्स्टिकल्स मतलब चैलेंजेस, मुश्किलात, ठीक है ना। क्लिम ओवर द वॉल, देखें, जब भी कोई ऐसा सेंटेंस आपको लगे जिसमें सेंस ऑफ ओवरकमिंग एन ऑब्स्टिकल्स आ रहा है, वहाँ आपने सिंपली ओवर लगा देना है, बस। जैसे मैं कहूँ क्लिम द वॉल, तो ये क्या आएगा, ऑन आएगा, ओवर आएगा, एट आएगा, क्या आएगा, तो किसका सेंस दे रहा है, मेहनत है ना, किसी मुश्किल को काबू पाने वाला सेंस दे रहा है। ओवरकमिंग एन ऑब्स्टिकल्स का सेंस दे रहा है, सो क्लिम ओवर द वॉल होगा, ठीक है। होपफुली आपको ये समझ आ गया, बिकॉज अगेन वही मैं कहूँगी, ओवर की काफ़ी यूजेज हैं, बट हमने रिलेवेंट ही रहना है, हमने वो पढ़ना है जो हमारे काम आए, हमने कोई बुक नहीं लिखनी, हमने वो करना है जो हमारे काम आए, जो हमें इंग्लिश का मास्टर बनाए, इंशाल्लाह वो चीज़ों पे फोकस करना है। ऐसे तो फिर भरी पड़ी है बुक, क्यों नहीं हम पढ़ सकते, क्यों नहीं सीख सकते इंग्लिश, बिकॉज इररिलेवेंट चीज़ें बहुत होती हैं उसमें। सो वी हैव टू बी स्पेसिफिक, वी हैव टू
बी फोकस्ड। अच्छा जी, यूजेज ऑफ अक्रॉस देखें, जैसे मैंने कहा था गेटिंग टू द अदर साइड, इसमें आल्सो अवर भी मैंने मेंशन कर दिया। जैसे मैंने कहा था ना कि ऑन भी कभी कभार यूज़ करते हैं, वही सेंस देते हैं अपॉन भी, तो सिमिलरली अवर एंड अक्रॉस दोनों यूज़ कर सकते हैं अगर सेंस आ जाए गेटिंग टू द अदर साइड का। जैसे मैं बोलूँ वॉक अक्रॉस द ब्रिज, ठीक है। इसका दूसरा यूजेज है जो बहुत आता है और बच्चे अच्छे खासे कंफ्यूज रहते हैं, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ रोड। मैंने ये बहुत नटशल में आपको बता दिया, बहुत सिंपली। देखिए, कोई भी रोड या रिवर या लाइन या कुछ ऐसी जगह जिसके अपोजिट की हम बात कर रहे हैं, जैसे मैं बोलते हैं ना मस्जिद के अपोजिट वो दुकान है, वो शॉप है, मस्जिद के अपोजिट मेरा ऑफिस है, तो इस तरीके से अपोजिट में सेंस जो देना वो अक्रॉस होता है। जैसे मैं कहूँ देयर इज़ अ बस स्टॉप जस्ट अक्रॉस द रोड, रोड के उस तरफ मतलब अपोजिट, उस तरफ रोड के उस तरफ बस स्टॉप है। या मैं बोलूँ मेरा रोड के उस तरफ घर है, माई होम या माई हाउस इज़ अक्रॉस द रोड, यानी रोड के उस तरफ मेरा घर है। यहाँ जैसे मैं बोलूँ इसका स्कूल रिवर के उस तरफ है, हर स्कूल इज़ अक्रॉस द रिवर, मतलब अपोजिट, ठीक है। होपफुली आज ये आपको समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से इजीली कि अक्रॉस जब आ जाए, रोड की बात हो, रिवर की बात हो, या लाइन या कुछ ऐसी प्लेस की बात हो जो उसके अपोजिट हो, वहाँ आपने अक्रॉस लगाना है, ठीक है। अच्छा जी, थर्ड रूल क्या है, इसका यूसेज क्या है, इन मैनी पार्ट्स ऑफ एन एरिया और अ कंट्री। देखें, किसी भी कंट्री या एरिया के दूसरे पार्ट्स में, जैसे मैं कहूँ एन इंश्योरेंस कंपनी that has our 120 offices across Europe, यानी यूरोप के काफ़ी पार्ट्स में, काफ़ी जगहों पे 120 ऑफिसेज हैं इस इंश्योरेंस कंपनी के। एन इंश्योरेंस कंपनी दैट हैज़ आवर 120 offices across Europe, alright, so that's how we use it। अच्छा जी, विथ को अब हम पढ़ेंगे। इट इज़ फर्स्ट यूजेज एक्सट्रीमली सिंपल, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, तभी मैंने इस स्लाइड में मेंशन नहीं किया, बट आई थॉट दैट आई शुड लेट यू नो, रिवाइज यू, आई वुड से कि देखें, विथ होता है, एक तो सेंस सबको पता है बचपन से, टुगेदरनेस का। जैसे मैं बोलूँ आई एम विथ माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ। शी लिव्स विथ हर इन लॉज, वो अपने इन लॉज के साथ रहती है, ठीक है। तो वो तो हो गया साथ। जैसे मैं कहूँ कि वो अपनी बहन के साथ आई थी, शी केम विथ हर सिस्टर, ये तो हो गया विथ का, ये पहला इस्तेमाल तो सबको पता है, तभी मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया। अब देखें जो आता है एग्ज़ाम में, देखें यूज्ड फॉर सेइंग व्हाट पोजीशंस, ये बहुत गौर से सुनिएगा, यूज्ड फॉर सेइंग व्हाट पोजीशंस। पोजीशन क्या होती है, मिल्कियत, कोई सी भी मिल्कियत, ये नहीं कि हमारे पास करोड़ की मिल्कियत हो, नहीं, एक पेन भी आपकी मिल्कियत है, आपके जो हेयर है ना वो भी आपकी अपनी मिल्कियत है, सर पे जो बाल होते हैं रेड हो ब्लैक हो, तो इट्स योर पोजीशन, इट्स काइंड ऑफ पोजीशन। या नेल्स हैं, ठीक है ना, इवन बैग है, तो जो भी आपके पास है ना पोजीशन का, ठीक है ना, तो वो क्या होता है जी, उसकी जब बात करें या क्वालिटीज़ की बात करें, क्वालिटीज़ आप जानते हैं अच्छी हों बुरी हों, गुड क्वालिटी एंड बैड क्वालिटीज़, ठीक है। यहाँ पे फीचर्स की बात हो, जैसे हमारे फेस के फीचर्स होते हैं, ठीक है ना, यूज़ फॉर सेइंग व्हाट पोजीशंस, क्वालिटीज़ और फीचर्स समवन समथिंग हैज़। फीचर्स ये भी होता है जी, स्विमिंग पूल घर में हो, ये फीचर्स भी कंसिडर्ड किया जाता है। सो घर का ये भी होता है, ठीक है ना। अब जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, देखें, अ गर्ल विथ अ रेड हेयर, मैंने क्या कहा, पोजीशन की बात हो, क्वालिटीज़ की बात हो, या फिर फीचर्स की बात हो, उसके साथ भी हम विथ लगाते हैं। ये तीन बातें जहन में रखिएगा। विथ इज़ यूज्ड फॉर सेइंग व्हाट पोजीशन, क्वालिटीज़ और फीचर्स समवन और समथिंग हैज़।
अ गर्ल विथ अ रेड हेयर, यानी उसके रेड हेयर हैं, शी हैज़ अ रेड हेयर, सो गो देयर, देयर वुड बी अ गर्ल विथ अ रेड हेयर, वहाँ जाएं, उधर एक लाल बालों वाली लड़की होगी, यानी हेयर कलर उसका रेड होगा। अब विथ अ रेड, अ गर्ल विथ अ रेड हेयर, ठीक है। तो इस तरीके से भी यूज़ होता है विथ का इस्तेमाल। ये सात सात बच्चों वाला बस ये भूल जाएं, सिर्फ एक ही विथ का इस्तेमाल नहीं है भाई, बहुत सारे हैं विच आई वी आर गोइंग टू कवर टुडे, बहुत इंपॉर्टेंट वाले, ठीक है ना। तो जब हम बात करते हैं आई वांट अ हाउस विथ अ गार्डन, क्वालिटी है नहीं है, एक क्वालिटी होती है ये। जैसे मैं कहूँ मुझे वो घर चाहिए जिसमें सी व्यू का व्यू आए, सी का व्यू आए, तो ये क्या है, ये एक क्वालिटी है इस घर की। सो आई वांट अ हाउस विथ अ गार्डन, मैं घर चाहती हूँ जो उसमें गार्डन भी हो। सेंस पे जाएं, वर्डिंग में मत जाएं साथ, और ये चीज़ें अब बस ग्रो अप, वी नीड टू ग्रो अप, ठीक है ना। तो अब इन चीज़ों में नहीं पढ़ना है आपने, उर्दू बहुत डिफरेंट लैंग्वेज है इंग्लिश से, सेंस पे जाएं आप, ठीक है। अगर अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो सेंसिबल बनना है, हमने सेंस को पकड़ना है चीज़ों की, ठीक है ना। सो क्वालिटीज़ की बात हो, फीचर्स या पोजीशन की बात हो, उसमें भी विथ लगता है। आई वांट अ हाउस विथ अ गार्डन, ठीक है। तो अब देखें द न्यू प्राइम मिनिस्टर, ये मैं अपने प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं कर रही, मैं किसी प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं कर रही, आई हैव जस्ट मैंशनड हियर अ एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी दिल पे मत लीजिएगा। द न्यू प्राइम मिनिस्टर इज़ अ मैन विथ लिटिल इंटरनेशनल एक्सपीरियंस। क्या है, क्वालिटी भी है, पोजीशन भी। आई हैव अ नॉलेज, अगर मैं कहूँगी आई हैव अ नॉलेज, ये क्या है, ये मेरी अपनी पोजीशन है, ये क्वालिटी भी कह देंगे, बोथ कैन बी सेड। तो क्वालिटी, नॉलेजेबल पर्सन क्वालिटी होती है ना ये। सो द न्यू प्राइम मिनिस्टर इज़ अ मैन विथ आ गया, देखें, विथ लिटिल इंटरनेशनल नॉलेज या इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, सो इट कैन बी यूज्ड एज वेल, इस तरीके से भी यूज़ होता है। सो यू मस्ट नो अबाउट दीज यूजेज, क्वालिटीज़, पोजीशन, इसके एग्जाम्पल्स बनाइएगा। ये आपको बड़ा मैंने अच्छे से समझा दिया कि जब भी पोजीशन, क्वालिटीज़ या फीचर समवन और समथिंग है, तब आप इस पे विथ लगाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सेकंड यूज़ आप इसका देख लेते हैं, यूज़ फॉर सेइंग व्हाट समवन इज़ होल्डिंग और कैरिंग। देखें, वेरी सिंपल, हम इसको विथ को इस तरह भी यूज़ करते हैं कि किसी बंदे ने कुछ पकड़ा हुआ हो या ला रहा हो, कैरी मतलब कुछ कैरी करना, कैरिंग, ठीक है ना। जैसे मैं कहूँ वी सॉ अली, सा होगा यहाँ, से नहीं होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, सॉ होगा, SAW, सॉ। वी सॉ अली कमिंग बैक, हमने अली को देखा वापस आते हुए। देखें क्या लिखा हुआ है, यूज़ व्हाट समवन इज़ होल्डिंग, यानी कुछ पकड़ा हुआ हो, वो उस सेंस में भी कहेंगे, होल्डिंग या कैरिंग। वी सॉ अली कमिंग बैक विथ अ बैग इन हिज हैंड, हमने अली को आते हुए देखा, उसके हाथ में बैग था, ठीक है। हमने अली को आते हुए देखा बैग के साथ, उसके हाथों में बैग था, इट गिव सेंस ऑफ इट, ठीक है। वी सॉ अली कमिंग बैक विथ अ बैग इन हिज हैंड, हमने अली को हाथ में बैग पकड़ते हुए आते हुए देखा। सो दैट्स हाउ वी यूज़ इट। जब होल्डिंग की बात हो रही है सेंस पे जाएगा, कैरिंग की बात हो तो वहाँ विथ आता है। अच्छा जी, ये तो हो गया विथ के दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या हम रिटन में जब हम या कोई अच्छा बुक या कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं उसमें आता है, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी यूज़ इट। यहाँ जैसे हम कहें वी सॉ थीफ रनिंग विथ अ बैग, हमने चोर को भागते हुए उस साइड जाते हुए देखा, बैग उसने पकड़ा हुआ था। सो दैट्स हाउ वी यूज़ इट एज़ वेल। अच्छा जी, बाय बाय देखें, आपको एक चीज़ तो पता है कि इट इज़ आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिपोजिशन, ऑलराइट। तो बाय का तो एक तो इस्तेमाल बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, जो हम पैसिव वॉइस में भी इजीली समझेंगे, तब भी मैंने इस वजह से भी मेंशन नहीं किया, बट मैं सोच रही हूँ आपको वर्बली बता दूँ। देखें, बाय होता है, पैसिव में भी यूज़ होता है। जैसे मैं कहूँ ये चाय बनी है, दिस दिस टी हैज़ बीन मेड बाय अली,
मतलब अली ने ये चाय बनाई है, ये बुक लिखी गई है, दिस बुक हैज़ बीन रिटन बाय सारा। ठीक है, वो तो यूजेज पता है आपको, आई एम श्योर, पर पैसिव में भी हम सीख लेंगे, तभी मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया। पर जो मोस्ट कंफ्यूजिंग होते हैं ना, वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। देखें, बाय प्लस प्लेस, अब ये मैंने प्लस प्लेस इसलिए लिखा है कि बाय के जब हम प्लेस की बात करते हैं ना, यूज़ करते हैं हम बाय, वो कैसे, द मीनिंग इज बिसाइड, एट द साइड ऑफ, नेक्स्ट टू, क्लोज टू। यानी किसी प्लेस के बिसाइड हो, एट द साइड हो, नेक्स्ट टू हो, क्लोज टू हो, तब हम बाय का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, देखें, मेरा घर, द हाउस इज़ बाय अ रिवर, नियर आएगा। ठीक है, द हाउस इज़ नियर बाय अ रिवर। ठीक है, आई वुड लव टू लिव इन अ हाउस बाय सी। सो बिसाइड, बिसाइड का सेंस ये देता है, बिसाइड का सेंस भी देता है ये। ठीक है ना, तो आपको पता होगा बिसाइड, एट द साइड, नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू का भी सेंस देता है। जैसे मैं बोलूँ सी के सामने मैं घर चाहती हूँ, आई वुड लव टू लिव इन अ हाउस बाय सी। ठीक है, तो ये यूजेज जहन में रखिएगा, किसी भी प्लेस की बात हो, प्लेस की बात हो, वहाँ बाय किसका सेंस देता है जी, बिसाइड का देता है, एट द साइड का देता है, नेक्स्ट टू का और क्लोज टू का देता है। अब देखें, द हाउस इज़ बाय अ रिवर, यानी क्लोज टू अ रिवर भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका ये सेंस देता है। सो ये तो हो गया फर्स्ट यूज। सेकंड क्या होता है, बाय यूज होता है मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब वो कैसे होता है, देखिए, मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ट्रैवलिंग अदर देन वॉकिंग। जैसे मैं कहूँ कि शी विल गो टू कराची बाय एयर, मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी किस अंदाज से आप, यानी कि या तो कार में जाएंगी या फिर आप बाय एयर जाएंगी, तो बाय उस तरह भी यूज़ होता है। जैसे मैं कहूँ मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट, शी विल गो टू कराची, वो कराची जाएगी कैसे, बाय एयर, यानी वो एयरप्लेन में जाएगी, या बाय बस कह सकते हैं, बाय कार या बाय ट्रेन कह सकते हैं। ठीक है, सो आई गो टू वर्क बाय कार। ठीक है, ऑन कार नहीं होता। सो आई गो टू वर्क बाय कार, मैं, यानी आप कैसे यहाँ आती हैं, मैं कार में आती हूँ, आई कम ओवर हेयर बाय कार। सो दैट्स हाउ वी यूज़ इट, मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अच्छा जी, ये जो चीज़ें आप किसी भी, आई डोंट थिंक सो कि आप किसी एक बुक में ये सारी चीज़ें पाएंगे, तो ये आप लोगों के लिए मैंने हलवा बना के दिया है, एंड आई रियली वांट यू टू टेक बेस्ट एडवांटेज फ्रॉम इट, एंड आई होप दैट यू वुड इंशाल्लाह। अच्छा जी, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन से भी यूज़ होता है बाय, ये फार्मूले के तहत मैंने लिखा है, बाय प्लस मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। कैसे, आप देखें, इसका होता है हाउ डू यू कम्युनिकेट विद समवन, किस तरीके से आपने किस तरह कम्युनिकेट करते हैं, बाय टेलीफोन करते हैं, बाय पोस्ट या ईमेल या फैक्स के तहत करते हैं, यानी आपका मेथड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, यानी आपका, आप किस तरह उससे रब्ता बात करते हैं। शी स्पोक टू मी, उसने मुझसे बात की, कैसे, बाय टेलीफोन, फ़ोन पर, फ़ोन से। ठीक है, शी स्पोक टू मी बाय टेलीफोन, यानी मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, उसने क्या यूज़ किया, टेलीफोन यूज़ किया मुझसे बात करने के लिए। आई विल सेंड यू इनवॉइस बाय पोस्ट, यानी मैं आपको इनवॉइस भेजूंगी किसके ज़रिए जी, पोस्ट के ज़रिए। ठीक है ना, प्लीज़ कन्फर्म द ऑर्डर बाय ईमेल, प्लीज़ कन्फर्म द ऑर्डर बाय ईमेल, काइंड मेहरबानी करके मेरा ऑर्डर जो है कन्फर्म कर दें ईमेल से के ज़रिए। ठीक है, ज़रिया भी कह सकते हैं, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, कि भाई तुम मुझसे किस तरह, कैसे बात करती हो, किस पे बात करती हो, बाय मोबाइल। ठीक है, ऑन मोबाइल तो डिफरेंट सेंस है। ठीक है, ऑन मोबाइल डिफरेंट सेंस है, वो मैं आपको बढ़ा चुकी हूँ कि डिवाइस की जब बात होगी तब हम ऑन कहते हैं। ठीक है ना, ये बाय टेलीफोन, यानी मेथड ऑफ कम्युनिकेशन से भी होता है, टेलीफोन, शी स्पोक टू मी बाय टेलीफोन। तो ये जो डिफरेंसेस हैं, ये जो चीज़ें हैं, जहन में छोटी छोटी रखिएगा, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएंगे आप लोग। ठीक है, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन की बात आए तो बाय आ जाता है, आई विल सेंड यू इनवॉइस बाय पोस्ट। ठीक है, होपफुली ये भी समझ आ गया आपको। अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ पेमेंट। देखिए, मेथड ऑफ पेमेंट कैसे होता है, दिस स्ट्रक्चर डिस्क्राइब्स हाउ यू पे फॉर समथिंग। कैसे, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट जाते हैं या किसी बड़े अच्छे मॉल में जाते हैं, तो वहाँ क्या कहते हैं, आप कैश करेंगे या क्रेडिट कार्ड, पूछते हैं ना ऐसे, तो आप सिंपली कह सकते हैं बाय क्रेडिट कार्ड।
बाय क्रेडिट कार्ड, यानी क्रेडिट कार्ड से मैं आपको पेमेंट करूँगी या करूँगा। कैन आई पे बाय क्रेडिट कार्ड, जैसे हम कहीं जाते हैं, हम पूछते हैं सर्विस है क्रेडिट कार्ड की, सो कैन आई पे बाय क्रेडिट कार्ड, ये हमें पहले पूछ लेना चाहिए। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि वो कहते हैं नहीं नहीं हम कैश करते हैं, सो बी केयरफुल। ऑलराइट, सो दे पेड फॉर हाउस बाय चेक, दे पेड उन्होंने पैसे दिए, यानी दे पेड फॉर हाउस बाय चेक, यानी चेक के थ्रू उन्होंने उनको पैसे दिए। सही है, मेथड ऑफ पेमेंट में आएगा। अच्छा जी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ भी यूज़ होता है ये, आपको याद होगा होपफुली कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं। लेकिन दिस स्ट्रक्चर मीन्स टू डू समथिंग अलोन, मतलब अलोन कह दें इसको या खुद से कह दें। जैसे मैं कहूँ बाय माई सेल्फ, बाय योर सेल्फ, himself, herself, itself, ourselves. So that's how these are the reflexive pronoun. जैसे मैं कहूँ I enjoy reading, I enjoy reading by myself, यानी मुझे पढ़ना, अकेले पढ़ना, खुद से पढ़ना अच्छा लगता है। I enjoy reading by myself, ठीक है। Let's do something by ourselves, चलो कुछ करते हैं खुद से, ठीक है। बाय आर सेल्फ होता है। शी इज़ स्टडिंग बाय हर सेल्फ, वो खुद से तैयारी कर रही है, वो खुद से पढ़ रही है। कहते हैं ना, आपने कोई अकेडमी ज्वाइन किया, हैव यू ज्वाइंड एनी अकेडमी? नो, आई एम स्टडिंग बाय माई सेल्फ, दैट्स हाउ वी से इट। सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ भी बाय यूज़ होता है। अच्छा जी, टाइम एक्सप्रेशन के साथ भी होता है, एट पार्टिकुलर टाइम। कैसे मैं कहूँ, जैसे मैं कहूँ आई विल बी बैक बाय 6 o'clock, मैं 6 बजे तक वापस आ जाऊँगी। आई विल बी बैक बाय 6 o'clock, पार्टिकुलर टाइम की बात हो रही है। जैसे मैं बोलूँ कि कल तक ये आप मुझे असाइनमेंट सबमिट करवा दें, सबमिट दिस असाइनमेंट बाय टुमारो, कहते हैं ना। हम काफ़ी लोग यूज़ तो कर रहे होते हैं बट उनको पता नहीं होता वो क्यों कर रहे हैं। सो बेसिकली टाइम एक्सप्रेशन की जब आप बात करते हैं ना, वहाँ भी बाय लगाते हैं। जैसे मैं कहूँ प्लीज़ सेंड अस द पेमेंट बाय टुमारो, पार्टिकुलर टाइम की बात हो रही है। सो कल तक आप हमें पेमेंट काइंडली भिजवा दें। स्टूडेंट्स मस्ट enroll by the end of June, सो एंड ऑफ द जून, बाय एंड ऑफ द जून पार्टिकुलर टाइम है, टाइम एक्सप्रेशन है, तब हम बाय यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो कभी भी ऐसा सेंस आ रहा हो स्टूडेंट मस्ट enroll डैश द एंड ऑफ जून, तो आप इन दिन ही लगा दीजिएगा, ये पार्टिकुलर टाइम की बात हो रही है, तो आपने बाय को करना है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, राइज एंड फॉल ऑफ समथिंग। राइज एंड फॉल मतलब आप जानते हैं कि जैसे मैं कहूँ कीमतों का बढ़ना या गिरना। सो प्राइस हैव राइजन बाय 10%, बाय 10% मतलब 10 गुना बढ़ चुका है प्राइस। प्राइजेज हैव राइजन बाय 10%, तो यहाँ भी बाय लगता है व्हेन वी टॉक अबाउट राइज एंड और फॉल। सो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं लास्ट इसके यूजेज की, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन है, जो मैंने यूजेज तो अगेन मैं कहूँगी 15-20 है बट नो यूज़ ऑफ इट, तो हमें वो फोकस्ड रहना है, टू द पॉइंट रहना है, ठीक है। सो बाय इंक फॉर्म, अच्छा जी, ये करेक्शन में बड़ा आता है। देखें, द स्ट्रक्चर डिस्क्राइब्स हाउ टू डू समथिंग। ये जो बाय और इंक वर्ब है ना, जिसको हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, जैसे गोइंग, कमिंग, इसको कहते हैं वर्ब, ठीक है ना। आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ वर्ब। तो द स्ट्रक्चर डिस्क्राइब हाउ टू डू समथिंग, यानी वो तरीका, वो मेथड आपको बताएं कि आप कोई चीज़ कैसे करते हैं बाय के साथ। जैसे मैं बोलूँ इट गिव्स अस मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ टू अचीव अ पार्टिकुलर रिजल्ट। समझ आ रही है बात? कि बाय हम इस तरह भी यूज़ करते हैं जब हम, जैसे मैं बोलूँ काम कैसे करना है, या जैसे मैं बोलूँ कि टीवी कैसे ऑन करनी है या रेडियो कैसे ऑन करना है, तो वो जो मेथड आपको आंसर में बताया जाएगा ना, वो बाय लगेगा। कैसे? अब देखें, यू कैन टर्न ऑन द रेडियो, आप रेडियो चला सकते हैं कैसे? बाय प्रेसिंग बटन। उसका सिस्टम क्या है, उसके प्रेस करें बटन को, वो चल जाएगी टीवी। सो यू कैन टर्न ऑन द रेडियो बाय प्रेसिंग बटन। ये बात हमेशा जहन में रखना, बाय के बाद इस यूजेज में इंक फॉर्म आती है, जिसको हमने इंक वर्ब कहा गया है, मैंने यहाँ मेंशन किया है। जैसे मैं कहूँ
ही कैन अचीव हिज गोल, वो अपने अचीव गोल कर सकता है। कैसे? बाय वर्किंग हार्ड, मेहनत करके तुम वो अपने गोल्स अचीव कर सकता है। जैसे मैं बोलूँ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हो या कर सकते हो। कैसे? बाय टॉकिंग टू हर और बाय टॉकिंग टू हिम, उससे बात करके। ठीक है ना? दैट्स हाउ वी से दैट दिस स्ट्रक्चर डिस्क्राइब हाउ टू डू समथिंग। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी यूज इट। जैसे मैं अच्छा जी, यूजेज ऑफ नेक्स्ट टू बिसाइड, ये बहुत सिंपल है और इसका मेन यूज ही आता है मोस्टली, जो मैंने एक में ही मेंशन कर दिया है नेक्स्ट और बिसाइड का। मोस्टली जो यूज़ होता है वो जी एग्जाम में होता है लेफ्ट और राइट ऑफ समबडी और समथिंग। जैसे मैं बोलूँ अली इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू और बिसाइड द कार, यानी राइट साइड कह दें, लेफ्ट साइड कह दें, किसी के इर्द गिर्द जिसे हम कह दें। तो अली खड़ा हुआ है कहाँ पर? गाड़ी के लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे। ठीक है ना? या बराबर जिसे हम कह सकते हैं। अली इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द कार या बिसाइड द कार। ये बात बहुत सिंपल है, होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि लाइट और रेफ समबडी ऑफ समथिंग, तो जी हम नेक्स्ट टू या बिसाइड कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ माई फ्लैट इज नेक्स्ट टू हर्स। ठीक है, दैट्स हाउ वी यूज इट। अच्छा जी, कंपेयर विद समवन और समथिंग, इसका दूसरा यूज़ क्या होता है? कंपेयर करना। जैसे मैं बोलूँ योर पेंटिंग लुक्स चिल्डिश बिसाइड हर्स, तो कंपैरिजन में भी ये यूज़ होता है। कंपेयर विद समवन और समथिंग, योर पेंटिंग लुक्स चिल्डिश, तुम्हारी पेंटिंग चिल्डिश लग रही है उसके मुकाबले, उसकी पेंटिंग के मुकाबले में। सो यूर पेंटिंग लुक्स चिल्डिश बिसाइड हर्स। सो होपफुली आपको बहुत अच्छे से इंशाल्लाह समझ आ गया होगा ये जो प्रीपोजिशन है। तो होपफुली एक्चुअली आई कैन अंडरस्टैंड कि ऐसे स्टूडेंट चाहते हैं ऐसा लेक्चर होना सुनना कि उनको बस एक दफ़ा की लर्निंग हो और इन चीज़ों से अच्छे से जान छूट जाए। सो होपफुली इट इज़ गोना वर्क फॉर यू गाइज, एंड इफ़ यू रियली लाइक इट सो डू लेट मी नो, मस्ट लेट मी नो कि ये आप लोगों को कैसा लगा ये लेक्चर, बिकॉज आई हैव डन ऑल दिस एफर्ट्स, आई हैव मेड ऑल दिस एफर्ट जस्ट फॉर यू, जस्ट टू हेल्प यू। सो होपफुली ये हेल्प आउट हो जाएगा, आपको करेगा इंशाल्लाह। सो टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड हैव मी इन योर दुआस। टेक केयर। सो होपफुली आज का लेक्चर भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, बट स्टिल आई वुड से आफ्टर वाचिंग इट इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्यूरी यू कैन फील फ्री टू आस्क मी। आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आपने इसका फर्स्ट और सेकंड लेक्चर पार्ट नहीं देखा सो आई मस्ट से डू वॉच इट, क्योंकि ये तमाम वो प्रपोजिशंस हैं जो मोस्टली रिपीटेड होती हैं। तो अगर आप वाकई में अच्छे मार्क्स चाहते हैं इंग्लिश पोर्शन में, यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है ना? सॉल्विंग पास पेपर्स को सॉल्व करके इट्स गुड, इट्स फाइन टू डू प्रैक्टिस, बट अगर आपने फॉर एवर के लिए ग्रिप चाहिए, अगर आपको वाकई में इस चीज़ में कमांड चाहिए, तो ये जो लेक्चर आप एक दफ़ा आपने वॉच किया, इसको दोबारा एक बार वॉच और करें, देन यू विल गेट कम्प्लीटली इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ऐसे ही मैं इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आप लोगों के लिए लाऊंगी टू हेल्प यू आउट, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे आप जानते हैं कि अब तो CSS की भी स्क्रीनिंग होगी, सो ये तमाम जो लेक्चर मैं अपलोड कर रही हूँ, आई एम श्योर दीज लेक्चर्स आर गोना रियली हेल्प यू आउट। सो stay connected, and don't forget to subscribe to my channel and like it and share with others as well. So मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, till then take good care of yourself. अल्लाह हाफिज़.